हर ताली याद रखता हूँ भाई, चाहे वो ऐसे बजी हो चाहे वो ऐसे बजी हो, लाखों से वापस दूंगा। Big fan, bro. तो चीनी होगी गाइस। हमारा भाई मसूरी के पहाड़ों पे काम कर रहा। क्या कह रहे थे ममता? वो मैं बोल रही थी जस्ट फॉर यू ऑन MWF आई जस्ट कम यू नो, ऑफिस से भागते भागते आती हूँ, 2 मिनट भी नहीं रुकती। ऐसा प्यार मैं नहीं कर पाया। आती बोला कि सर क्या बताऊं, ट्रिप रही थी और मैं 12-13 किलोमीटर रोज चली लगेज ले लेगी। स्पेंड टू स्पेंड विद योर पेरेंट्स। बाद में बहुत देर हो जाती है भाई, वो कहते हैं ना, बाद में चाय ठंडी हो जाती है। बना दी देखो, पाया देखो भाई की बात स्कूल में भी चलती थी, इसकी अब भी चल भाई। इसका राज बताऊंगा बाद में। पहले मैं अप्सरा पेंसिल यूज करता था, अब अप्सरा पेंसिल मेरे साथ बाइक पे घूमती है। बात रहा था। हाँ, आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं भाई, को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा तो ना हो। अरे ओए मेरी कर उससे आप लेट क्यों गए? अगर कोहरे में मरूंगा क्या आके मैं? हमारा पोस्ट मिस हो गया। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो मेरे दोस्तों और कैसे हो मेरे भाइयों? पता है क्या, मैं भाई साहब रात को एडिट कर रहा था, 3 घंटे ही सोया हूँ और मुझे पहुंचना है क्लास लेने के लिए। और भाई तुम कोहरा देखो, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और भाई मुझे निकलना था और मैं लेट हो चुका हूँ। और भाई पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि पैसे भी तो कमाने हैं, इससे तो बाद में ही आएंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एडवेंचर के लिए तैयार हो जाए, देखते हैं आज के दिन क्या क्या होगा। मुझे भी नहीं पता क्या क्या होगा क्योंकि कुछ प्लान नहीं है, पर काम बहुत ज्यादा है। मेरी एक कॉर्पोरेट में क्लास है, मेरी जिम में क्लास है और प्रैक्टिस है, जिम जाना है। देखते हैं क्या क्या होता है और क्या कॉम्प्रोमाइज होता है और क्या करते हैं। बस जरूरी है खुश रहना और एंजॉय करना। आई लव यू ऑल। बने रहना क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ एंटरटेनमेंट के तौर पे मिलेगा और मजा ही आने वाला है। अगर आप मुझे जानते हो, पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता है मैं कौन हूँ। अगर नहीं देखे तो जाके देखो। इतने कोहरे में भी मुझे निकलना पड़ रहा है बाइक पे और मैं क्या हूँ लेट और तेज में चला नहीं सकता। बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं? लोग पूछते हैं आप लेट क्यों गए? अगर कोहरे में मरूंगा क्या आके मैं? हैं, कोई टक्कर मार गया सालों, कोई मेरे को देखने में नहीं आया, फिर मुझे प्लास्टर चढ़ गया। वो सो मच नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिविटी हो गई है तो सुबह। पॉजिटिव बोलो, वेरी गुड। कंकड़ से शंकर बनाने। भाई मैं तुम्हें ना कोहरा दिखाता हूँ, ऐसा लग रहा है सामने से राज मूवी का आशुतोष राणा भागता हुआ आएगा भाई। अगर तुमने देखी भाई, ऐसा लग रहा है। देखो भाई वो सब छोड़ो, ये बताओ इस कोहरे में बाइक चलेगी कैसे? बहन चो भाई ये दिख नहीं रहा है कैमरे के अंदर, वरना बहन चो बहुत कोहरा है ये। मैं भी क्या बात तो बहुत कोहरा है भाई। देखो आ गया तुम्हारा भाई मसूरी के पहाड़ों पे काम कर रहा। तो शुरू कर देता हूँ, लेट हो रहा हूँ जबकि मैं। रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, इस आदमी का रिकॉर्ड तोड़ दिया लेट आने में। हे राजी, ये नहीं हो सकता। कल ही देख रहा हूँ, तुम 9 बजे आऊंगा। बैग में मंडे करनी है। ऐसे पीटी ट्रेनिंग करोगे से अच्छा तो ना हो। अरे ओए मेरी कर मुझे भी तोड़ा। मैम कह रही क्या करना है, कह रहा बैग। शेखर, शेखर परसों को बंद क्यों हुआ था? 76 का किस्सा। आप क्या कहते हैं मैम? अभी नहीं, ये भी बोलेगी महीने में 1 दिन आने। अच्छे दवाई पहले बहुत हंसी खुशी रहती थी, ये सुबह सुबह उठने लग गई। भाई इन्होंने पीटी के पैसे नहीं ऐसे नहीं कर रहा था, ऐसे कर रहा था। ये तड़प चलो 2 1 2 3 4 5। हमारी छोरे के छोरों से कम है, हैं? हमारी छोरे के छोरों से कम है, हैं? अब ये 2-3 लड़के तो पीट दोगे तुम।
आराम से उस दिन तो बढ़ हो गई थी तुम्हारी। चल चल एक और, एक और। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7। क्या बात, क्या बात। वेरी गुड। हाँ गुड होल्ड। अवंश करेगा, अवंश करेगा। भाई ये कह रहा था मैंने कि अब जब हम सचिन अगर दूसरों को देखता तो सचिन सचिन कैसे बनता, वो ऐड देखी ना तुमने, तो यही बात है। गहरी बात हो गई ना, गहरी बात तो चीनी होगी गाइस। भाई ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उससे मिल के ना दिन बड़े हो जाता है, इसलिए मैं लेट में उठ गया। कोई भी सुंदर लड़की के व्लॉग देख रही हो, भाई को फॉलो कर लेना और मुझे सीधा मैसेज कर देना। मेरे को फॉलो करना, मैसेज कर देना। ये लड़का पलवान लिप्स पहले DHALLWAN अगर ना यार आईफोन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो चार्जिंग के साथ कुत्ते के पट्टे की तरह बंधा रहना पड़ता है। भाई खत्म हो गई चार्जिंग, इतनी सी स्टोरेज है इसकी। ये आईफोन के अंदर हम वो स्टोरेज ले भी लेते हैं तो भी साड़ी उसमें एक्सपोर्ट करने में दिक्कत, 5 दिन लगाएंगे। भाई बेकार है भाई, बस कैमरा अच्छा है इसका, मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ। और अगर 13 भी वही काम करता है, 15 भी वही काम करता है, 17 भी वही काम करता है। प्रो है तो प्रो बस सब सेम ही है, खामा का अपडेट मत करो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, पैसे बर्बाद है तुम्हारे। बस देखभाल करो अपने फोन की। देखो ये देखो, ये देखो कुत्ते का पटा, रोशनी चेहरे पे पड़ती है तो मजा आ जाता है भाई साहब। अभी मैं जा रहा हूँ क्लास लेने जनकपुरी, एक ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट क्लासेस होती है जिससे उन्हें पैसे मिलते हैं, हमें उन्हें डांस कराना होता है और थोड़ा फिटनेस वगैरह करानी होती है। तो थ्रू राधा मैम मुझे ये काम मिला था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। और पता है भाई सुबह सुबह क्या फील होता है, आप इतना सारा काम कर दो कि दुनिया 11 बजे काम पे जा रही है, आपने काम खत्म कर दिया। मैं सोया 3 ही घंटे हूँ और मेरी आंखों से लग नहीं रहा होगा। अरे ऐसे कैसे लग जाएगा भाई साहब, दिमाग में करोड़ों बसे पड़े हैं, ये रोड़ों पे नींद थोड़ी आती है फिर, है कि नहीं। सपने देखने वाले सोते रह जाते हैं, सपने पूरे करने वाले उठ के चलते हैं। ओ कितनी भारी लाइन बोल दी मैंने, ओ माय गॉड। तो बड़े बड़े पॉडकास्टरों की तैयारी चल रही है। अभी दिखाता हूँ अपनी क्लास स्लाइड। हाय हाय, क्या नाम है भाई आपका? संजय नागर। हाँ क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं, भाई को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। क्या नाम है भाई? दीपक। दीपक पूरा क्या? दीपक, हाँ दीपक, बस दीपक स्लाइव है। करके चल। दीपक स्लाइव करके भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये अब भी यही जॉब करते हो क्या? हाँ, विश्वदीप टावर। हाँ मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, क्लास लेता हूँ ना ऊपर। अच्छा, हाँ वहाँ पर कॉर्पोरेट के अंदर डांस कराते हैं ओके। लोगों की वजह से, एंटरटेनमेंट के लिए। मैं डांसर हूँ बेसिकली, अच्छा अच्छा। डांस जुम्बा ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर हूँ। यही पे ये वाला है ना? हाँ, विश्वदीप टावर टाइम। हाँ मैं 11th पे जाऊंगा। अच्छा अच्छा, वहाँ अगर आते हैं वो लोग। कीको ग्रुप है। हाँ कीको वाले करा। उसी में तो मैं आप अभी अभी आए हो क्या? मीटअप हो गया। अभी अभी आए हो क्या? नहीं, 2 महीने हो गए। हाँ तो 2 महीने से मेरी क्लास नहीं हुई, वहाँ रेगुलर क्लास होती है। अच्छा, बढ़िया। मीटअप हो गया, मीटअप हो गया आ रहा है गाइस। मैं अभी आ रहा हूँ, ऊपर ही आ रहा यार हूँ। मंदिर जाओ ना तो मंदिर जाके ऐसा लगता है मुझे कोई वो नहीं होता, मुझे बस ऐसा लगता है कि कोई मुझे सुन रहा है, कोई मेरे साथ। एंड इट वाज अमेजिंग फीलिंग। जब मैं नहीं जाता तो मैं भी बातें बनाता था, ठीक है। जब आप जाने लग जाते हो ना तब आपको दिन इनकम्प्लीट लगने लग जाता है। आप किसी भी धर्म के हो, अपनी जगह जाओ, अच्छी चीजें सीखो, पॉजिटिव एनर्जी लेके चलो, लोगों की मत सुनो, आपको खुद समझ आ जाएगा क्या सही है क्या गलत। आंसर उसका मतलब ये नहीं, एंजाइटी नहीं होती। हर बार क्लास से पहले बेचैनी शुरू हो जाती है मेरे को कि मेरे प्रिपेयर हूँ नहीं हूँ, करा पाऊंगा नहीं करा पाऊंगा भाई। और ये तो होता ही है जब आप प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। मुझे अंकिता ने सिखाया था प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है और उससे घबराना नहीं चाहिए, और ये होता ही है। हर मौका आपके लिए बड़ा मौका, चाहे वो दूसरों के लिए छोटा हो। थैंक यू फॉर टेकिंग माई क्लास गाइस, चीयर अप फॉर मी। राधा मैम नहीं, राधा मैम मुड़ गई, कैमरा देखते हैं ना।
गलत बात रहा था। हाँ आपने बोला, आपने देखते ऐसे। आई जस्ट कंप्लीटेड माई सेकंड क्लास। अब भाई साहब पानी पानी हो गया, हालत खराब, पंडाना पूरा पानी में। ठंड हो रही है भाई, ओस जम गई है सब, अब पसीना पसीना। जवानी में नहीं आएंगे तो बुढ़ापे में आएंगे। भाई शेखर की बेल्ट देने जिम वापस आया हूँ। अगर आज शेखर की बेल्ट नहीं होती तो मेरी इज्जत उतर जाती, क्योंकि मैं सुबह सुबह बेल्ट लगाना भूल गया और मेरी पैंट उतर रही थी। शेखर ना होता तो मेरा क्या होता, कोई और होता। नहीं मारो भाई, तू मेरा मार पीट। मैं यार शेखर की बेल्ट देने आया था, अगर शेखर की बेल्ट नहीं देता तो अगले चौक पे शेखर पकड़ लेता मेरे को। मैं नहीं पकड़ता, शेखर को क्यों पकड़ के ऐसे कर देता। आज शेखर नहीं होता तो मेरी इज्जत उतर जाती। पीछे से गो। ये कौन सी पोजीशन करनी है? ना भूला बन रहा है, जैसे कितना बोला हो भैया क्या है, बहुत चंटे बहुत आरामी। भाई शेखर भाई, कोई गलती वलती हो गई तो माफ कर देना। अगर मैं शेखर अपनी बेल्ट ले गया, कितनी मतलब ही दुनिया, और अब मेरी पैंट उतर रही है, मेरी इज्जत ना उतर जाए, मैं सोच रहा हूँ। पता है मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें परेशान करती हैं, लोगों के छोड़ने का डर, आने का डर। लेकिन अगर मैं उस डर में रहूँगा ना भाई, तो कभी भी है ना, मतलब मैं आगे ग्रोथ नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे वो छोड़ना पड़ेगा, तभी तो मैं हैप्पी हो कि आपके आगे आऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे खुश ही रहता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ पूरे दिन, लेकिन मैं उन चीज़ों से डिटैच होता हूँ। और अगर मुझे कोई चीज़ समझा रहा है तो मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ। और आप लोग भी ये चीज़ अप्लाई करो, आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी। ये नहीं कि बहन जो एक लड़की से बात नहीं हो रही तो दूसरी पे जाके चिपक गए। अब फिर तो तुम एक ही लूप में घूम रहे हो ना। छूट गई तो अपने काम पे ध्यान दो ना, सेम लड़कियों के लिए। अब आपको कोई ना कोई चाहिए, इसका मतलब आप तो कमज़ोर आदमी हो। सिंपल सॉर्टेड बात है। वो मैं कौन मिला, देखो यहाँ पर शॉपिंग करता हुआ भाई, मैं कौन पल्ला, अभी इसको पकड़ लूँगा। तुम मान नहीं सकते, लड़की शॉपिंग के पीछे पागल है, पागल। प्रैक्टिस करके क्लास करके इतना टाइम भी निकाल लेती, पता नहीं इसकी टांगों में क्या पहिए लगे हैं शायद। अगर इतनी पास होकर नहीं बोलता ना तो वो सुन लेती है, फिर मेरी पैंट बजा देती है। बात बता रहा था, इसको कोई सहेला नहीं चाहिए, सहेला कुछ नहीं चाहिए, अकेली कर लेती भाई, अकेली या शॉपिंग कर सुबह। तो ये अकेला रहना ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा कुछ चाहिए। देखो कौन आया, देखो वो आया, अकेले जॉबिंग करता हुआ पकड़ा गया। ये पेंट के सेक्शन में आ चुके, अब यहाँ पर एक इटर्निटी लग जाएगी, एक इटर्निटी लग जाएगी अभी से। अब हम यहाँ से बूढ़े होके निकलेंगे। बहुत तेज भूख लग रही थी, मैंने अपने साथ वाले आतंकवादी को कहा पहले मुझे खाना खिला। अब तू आया ना इतनी देर पहले, मुझे खाना खिला, फिरने के पहले शॉपिंग करेंगे। मैंने खाना खिला, पता है तू कहाँ खड़ी है? मैंने तो ओ देखो आतंकवादी के कपड़ों में अप्सरा, ओहो अप्सरा पेंसिल। पहले मैं अप्सरा पेंसिल यूज करता था, अब अप्सरा पेंसिल मेरे साथ बाइक पे घूमती है। देखो खराब हो गई। तो मैंने पहले भाई कुछ खाएंगे, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है सुबह 6 बजे से। मेरे को टेढ़ा कैमरा नहीं बस। ओह मैं परफेक्शनिस्ट। ये ले अब ठीक है, ये देखो अब हो रहा है, ओसीडी हो रहा है। मैंने खाया ये तो सो गए भाई, ये नहीं उठी। अरे चलो भाई छोटे कुंभकर्ण, चलो उठो, चलना है। अरे उठो, उठ गए भाई सब, उठ गए, जाग गए कुंभकर्ण। ओ पीछे हो गई भाई, अब तो उम्र हो गई है लग रहा है मेरी, अब नहीं होती इतनी ज्यादा शॉपिंग मेरे से। मैं थक जाता हूँ 2-3 घंटे में। ये लड़कियों की, मैं यहाँ देख रहा हूँ मार्केट में लड़कियों की आंखें डिम हो रखी है, B12 की डेफिशिएंसी, लेकिन शॉपिंग करने को नहीं। मम्मी वो वाली जैकेट और देख ले, हाँ वो वाली जैकेट और देख ले, देखो बंद होने को हो रही है। अरे एक सप्लीमेंट ले लो ढंग का, रीनर्व वगैरह कुछ टैबलेट ले लो, B12 की सप्लीमेंटेशन पूरी कर लो, तुम्हारे चेहरे पे नूर आ जाएगा, जो पहनोगे वो अच्छा रहेगा। इस 100 शॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सच बता रहा हूँ। इतनी आंखें हो रखी हैं, इतना पेट निकल रहा है, इतना बड़ा मुंह हो रहा है, उस पर मेकअप कर, ए भगवान 2-4
10% लड़कियां मेरे को दिखी होंगी, 1% जो मुझे लग रहा है जिनका जो मोटी नहीं थी, या फिर लड़के जो मोटे नहीं थे। पर लड़के तो मेकअप नहीं कर सकते ना, तो बेचारों की हकीकत दिख जाती है। तो भाई काम करो अपने पे, समझ रहे हो? मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। बुरी लग गई है, बुरे लगने के लिए ही बोली। अंकिता ने मुझे 1 गिलास जूस पिलाया और कह रही है मेरे साथ शॉपिंग कर। मेरे को फुल लालच दे रही है पैसों का, और तुम्हें पता है मैं तो लालच में आने नहीं वाला। तुम क्या मुझे बिल्कुल ही गरीब समझते हो क्या? वो तो मैंने बस अपनी प्रेजेंस ऐसी बना रखी है कि लोगों के साथ मैं ग्राउंडेड रह सकूं जो गरीब है। गरीब नहीं हूं भाई मैं। अंकिता पता, ये घूमती नहीं ऐसों के साथ। फिर हम शॉपिंग पे जा रहे हैं भाई, शॉपिंग ही चली जा रही है जीवन में। काम, शॉपिंग, मेहनत, तो कमाओ और उड़ा दो, आग लगा दो, पैसे उछल रहे हैं भाई। कैसा लग रहा है? अंकिता का चश्मा चोरी कर लिया मैंने, अब मैं इसे वापस नहीं लूंगा। लगता है हैंडसम, है ना? 5 साल से हम लोग लगातार शॉपिंग कर रहे हैं, पिछले 5 घंटे से देख रहे हो। ये नहीं था कि, पर मेरे तो पैरों की बैंड बज चुकी है, हालत खराब है भाई। देखो स्किन देख रहे हो भाई, इसका राज बताऊंगा मैं बाद में थोड़ी देर। भाई आप खुद ही बताओ, अब मेरी डिपर डाउन हो रहा है कि इतनी देर से उठा हुआ बंदा, ये बैग मत देख के कीमत समझो मेरे को। इतनी देर से उठा हुआ बंदा भाई, रात को 3 बजे सोया, सुबह 6 बजे आ गया, सारा काम खत्म करके यहाँ आ गए हम ड्रेसअप के लिए, कपड़े लेने अपने डुएट कैटेगरी के लिए। कितना जागा रह सकता है भाई, मेरे को नहीं समझ आ रहा भाई। तो अब मेरी आंखें डगमगा रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है स्टूडियो के अंदर ही इस कोने में लिटा के सुला दो, 2-4 कपड़े मेरे ऊपर और डाल दें। आंखें भाई, नींद आ रही है भाई बहुत तगड़ी। क्या करें इस नींद को भगाने के लिए? जल्दी बताओ। ब्लैक कॉफ़ी पीने का मन नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा कॉफ़ी, फ्रेंच मेरा मन नहीं करता ये स्टिमुलेंट लेने का। फिर भी अगर ज़्यादा हुआ तो एक ले, कोई उपाय ही नहीं है। फिर मुझे मारने पीटने की धमकी दे रही है, फिर मुझे मारने पीटने टेढ़ा रहेगा। ठीक है, मैं टेढ़े लोगों के साथ रहता हूँ। फिर मुझे मारने पीटने की धमकी दे रही है, कह रही है मेरा बैग पकड़ वरना तुझे बहुत मारूंगी। बताओ, ये इतनी सी ये मुझको धमकी देती है मारने पीटने की, मारती पीटती भी है भाई मेरे को। कल मेरा गला चौक करके यहीं पे रोड पे गिर गई थी, कहते तेरे को सिखाती हूँ मार्शल आर्ट्स आज, सेल्फ डिफेंस। ऐसे पतला पतला। ये अंकिता को गिफ्ट करा है, गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ दिलाना चाहिए वीरवार को, बुधवार को, तो मैंने ये अंकिता को गिफ्ट करा है। वॉशिंगटन डीसी के पैसों से सामान आ रहा है। ओह उम्मीद लो, कार हमने एक चीज ले ही ली है, पर अभी हम सीधे जाते जाते फिर शॉपिंग करने में मुड़ चुकी है। किन्स ले, किन्स ले ले, किन्स। बताओ, देख लो आदत मैंने दिलाया इसको, मैंने दिलाया, मैंने अमीर लोग में मोट क्या कहते हैं, मोट कचौड़ी। मोट कचौड़ी खा रहे हैं। टेढ़ा यार, तेरा टेढ़ा क्यों? कोई देखेगा तेरे को टेढ़े को? देखेगा, कोई नहीं देखेगी तो बाकी तो देखेगी। अरे ऐसे क्यों रहता है तेरा हाथ? थक जाता है ये हाथ भाई, ऐसे करने में जरा सा थक जाता है। मोट कचौड़ी खिला रही है, इतनी बातें सुना रही है, बड़े प्यार से ले गया। ये कैसे बोल रही थी तू? कह रही मेरे को मोट कचौड़ी खाएगा, खिला दे। समोसा खाएगा? नहीं बोला सोहेल खान वाला बर्गर खाएगा। बर्गर कहते समोसा। बर्गर खाएगा, गरीब समझता है वो उसे। नहीं होता है वो, ये कह रही है कुछ नहीं कर रहा। देखो मेरी हालत देखो कैसे पकड़ रहा है, यहाँ से डने डने ये बना हुआ, ये पकड़ा रखा है, अपना बैग टांग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से बाहर आ रखा हूँ, रहता पीछे गली में ही। ये ऐसी बना दे रहा भैया एकदम बढ़िया। हाई कर दो भैया, व्लॉग में हाई कर दो, चाकू चला दो ऐसे करके। हम हाई नहीं करते, हम बाय करते हैं। ये मेरे को लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है। फीवर हो रहा है क्या तेरे को? चेक ओबे दिखाई हाथ दिखाई, तेरे को तो फीवर हो रहा है यार। 110% पता था तू यही बोलेगा। ये क्या मतलब है? ये चाल करके फंसा रही है तू, लेकिन हकीकत में तू बीमार है। बोलता है तू बीमार है, तेरे को बुखार सा हो रहा है। बीमार
अरे मानती क्यों नहीं है तू बीमार है? हर चीज में बहसबाजी करने लग जाती तू है। है दिमागी रूप से। मेरे को नहीं करनी इससे बात। लड़ाई हो गई भाई, रमजान गैंग इकट्ठी हो गई है, अलग अलग जगह पे अलग अलग बच्चों ने मांग लिए पैसे। मैं बहुत थक गई हूँ और मैं आधी गुजराती हूँ और आधी पंजाबी हूँ और मैं शायद पाकिस्तानी भी हूँ। पाकिस्तानी अनुपमा, और मैं शायद अनुपमा बहन अनुपमा की तरह बोल रही है। अनुपमा 3 में ही आएगी। और मैं शायद पंजाबी। तो मेरे को लगता है कि मैं थक गई हूँ तो अब मैं पेटना चाहती हूँ, फिर मैं पेटना दोबारा शॉपिंग करूँगी। तब तक के लिए दीपक ड्राइवर जो दीपक बाइक चला बताओ, ड्राइवर बता रही है तो उसकी हेल्प कर देता, ऊपर से ड्राइवर बता रही है ये देख लो इसने ऐसे मेरे को दोस्त है बोला है हमारे। व्लॉग बनाने को। अब कल को कोई फोन छीन जाए तो इसमें मेरी गलती नहीं होनी चाहिए। अनुपमा तो अपनी साइड से क्लियर है। मैं अपनी अनुपमा। साइड से क्लियर। अब ये 1.5 लाख का फोन दाव पे लगा के बेटा है तो ये देख। अनुपमा भाई साहब, अनुपमा पल्ला झाड़ रही है अपना। बोलिए अंकिता जी, स्कूटी साइड करते हुए, स्कूटी साइड करते हुए बाहुबली अंकिता जी। बस 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 अब चली जाएगी। बस 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 उसमें लग जाएगा। जब बाहर आ जा, काम भी खराब करती है जो करती है। क्या दे याद डालूंगा मैं धूम वाला बीजीएम। मेरे बनाए रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं। रोक दे अभी से। ऐसा मौसम हो रहा है जैसे गर्मी आ गई है ना अंकिता? हमारे लिए तो ठंड सी है, पर मुझे लग रहा है बुढ़ापे में ज्यादा जवानी आती है लोगों को। जितने भी कम उम्र के हैं वो घूम रहे हैं। अंकिता पता नहीं मौसम क्या कर रहा है। एक दिन मैं ऐसी बीमार होने वाले काम है। ऐसी गर्मी थी तो मैंने वो अपने नॉर्मल कपड़े पहन लिए। अगले दिन पहन लिए नॉर्मल कपड़े तो सारा सर्दी हो गई उस दिन। ये बदतमीजी। रिस्क लेना बेकार है। देखो जो सुबह 6-7 बजे निकलते हैं उनके लिए तो रिस्क लेना बेकार है। गलत कह रहा हूँ अंकिता? बिल्कुल भाई। पर मुझे एक बात समझो, मुझे कोई एक बात बताओ कि जितने भी लोग अच्छी गाड़ियों में मुझे यहाँ दिख रहे हैं, उन सब औरतों के बाल ऐसे झाड़ू जैसे क्यों हो रखे हैं? उन्होंने कलर भी करा रखे, सब करा रखे हैं तेरे, ऐसे उनके झाड़ू जैसे बाल क्यों हो रखे हैं? अपने सर में तेल नहीं लगाते क्या? मुझे आफ्टर कलर ना ऐसे भाई झाड़ू जैसे बाल हो रखे हैं। क्या कर रखा है तुमने यार? इन्हें सही कराओ या इन्हें कटा दो। गाड़ी में बैठे हुए ऐसा लग रहा है बचपन में कार्टून नहीं आता था जिनकी माँ चुड़ैल होती थी, वो पतली वो घूम रही है भाई। ठीक कराओ भाई इन्हें, जो भी हेयर ड्रेसर है तुम लोगों के यार। ठीक है कर रखा है, देखो एग्जाम्पल मैंने अभी साइड में दिखाया ना तुम्हें जाते हुए, तो उससे मिलने आया हूँ। आप समझ ही गए होगे, जो बहुत बोलता है और जिसके दिमाग सर के अंदर दिमाग नहीं है और सर के ऊपर भी नहीं है कुछ, तो मैं उससे मिलने आया हूँ। अगर वो आज बंक पे नहीं हुआ, मेरा दोस्त इतनी मेहनत करता हुआ, कभी स्कूल में होमवर्क के पीछे पिटा करता था, ये इसकी कॉपी करके मैं खुद गलत लिखता था, मैं भी पिटा करता था। क्या हाल है मेरे भाई, क्या हाल है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। क्या हाल है? यही ना हाँ भाई यार, आओ यार, क्या बात कर रहे हैं? क्या हाल है भाई? अच्छा तुम थे क्या वो? अब ये लड़की मुझे ले आई है मैडम, ये विंटर सेल के चक्कर में मुझे ले आई है मैडम। पैसिफिक मॉल ले आई है मेरे को कि मुझे चाहिए। अभी एक चीज ली है इसने, फिर ये मुझे यहाँ ले आई। बताओ, पैसा बहुत है भाई, पैसे की कमी नहीं है इनके पास। मैडम ले आई है मैडम। और भाई सारी चीजें देख रही है, ट्राई कर रही है भाई, सब ये फुल ऑन। दिखाऊं तुम्हें? दिखाता हूँ, देखो देखो कितनी डेडिकेशन से सर्च होता है। आर्टिस्ट की यही खास बात होती है। देखो देखो
आंखों से पढ़ के जा रहे हैं कपड़े, आंखों से। अंकिता का चश्मा चुरा लूं, लेकिन अंकिता ने देख लिया और अपना चश्मा मांग लिया इसने। पता है इसने एक बार क्या करा, यहाँ पे हम लोग यहाँ घूम रहे थे, एक सीनियर आ रखा था हमारे कॉलेज का, ठीक है। इसने क्या करा भाई मैं बताता हूँ। यार मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मैं ऐसे काम जानबूझ के नहीं करती हूँ, लेकिन हुआ ये था कि मैं भूल जाती हूँ और मुझे नहीं पता होता क्या सीन होता है किसी का किसी के साथ। तो मैंने उनसे पूछ लिया एक लड़की के बारे में जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनकी बीवी के सामने। भाई इसने पता क्या करा, उनकी बीवी क्या कहेगा, अरे सर वो आपके साथ वो रहती थी, उनका क्या हुआ, वो बात होती है आप क्यों कह रहा, कौन कौन कौन, वो ऐसे हो गया। और मैं जबकि दीपक को कह रही हूँ, दीपक ये कौन 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 क्यों कर रहे हैं। मैं सही तो बोल रही हूँ, मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि ये कौन कौन क्यों कर रहे हैं, तो बड़े बेस्ट फ्रेंड थे। मुझे नहीं पता था कि वो बेस्ट फ्रेंड नहीं थे, वो गर्लफ्रेंड थे। और भाई मैं इसको हाथ मार रहा हूँ, उसकी बीवी बैठी है भाई, और ये बोलने में लगी पड़ी है, नहीं नहीं सर आपको अरे यार आप तो साथ रहते थे सर, आप तो साथ रहते थे, अरे याद नहीं आपको, अरे वो मोटी सी जो थी ये भाई, ये लगी पड़ी। मैं कह रहा ले भाई, कह रहा अच्छा हाँ अब तो कोई बात नहीं, तो उसका भांडा फोड़ दिया भाई इसकी बीवी के आगे उसने। उसकी हालत तो खराब भाई, वो बंदा भाई पानी पानी, उसकी बीवी शक्ल देख रही है उसकी कि तू तो घर चल, तेरे आज बेल्टे नहीं मारी ना मैं तेरी। बताती हूँ दीपक ने एक बार क्या किया। हम लोग यहाँ पर पैसिफिक मूवी देखने के लिए आए थे, तो इसका जो बम बैग होता है ना, इसके अंदर 20,000 रुपए होंगे। और इसने क्या किया, वो बम बैग यहीं पे ऐसी किसी टेबल पे छोड़ दिया, जैसे ये रखा है अभी। हाँ, और ऐसी किसी टेबल पे छोड़ दिया। और फिर हम लोग पूरे टाइम पूरी जगह घूमते रहे, ढूंढते रहे बम बैग। और ना फिर मैंने क्या, ये तो पागल हो गया था, फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने सिक्योरिटी जो यहाँ पर इसके हेड होते हैं उनसे बात करी, और मैंने बोला कि हमारा एक बम बैग था, अगर आपको मिला है तो आप बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं स्टाफ से पूछता हूँ, और फाइनली वो बम बैग मिल गया, उसमें से पैसे भी गायब नहीं हुए। भाई बहुत बड़ी बात थी वो बम बैग मिलना, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। मैं ऊपर पीवीआर वापस गया, उन्होंने की कोई नहीं है, और तो पिक्चर चल रही दूसरी, मैंने सोच रहा था पिक्चर ही देख लेता हूँ, कोई दूसरी, पैसे तो चले ही गए। फिर नीचे ये थे, फिर मिल गया भाई, बहुत सुकून आया। मैं तो ऐसे हो गया था भाई, गया 20,000 रुपए थे उसमें। अंकिता कैसी हालत खराब हो गई थी। और कार्ड्स भी थे सारे, सारे एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सब था उसमें। अंकिता का दिमाग चल गया, जो नहीं है इसके पास। अब देखो फिर भी क्या ही होगी, तो शादी तोड़वा दे किसी दिन। के साथ घूम रहे हैं, मेरा भाई सोफी में घूमेगा मेरे साथ, सूफी में रहता हूँ मैं, भाई सोफी में रहता ऐसी बातें है। तो पैच है, एक बंदा मेरी वीडियो पे लिख रहा, भाई बोतल में एक पैक कम है, वो वाली वीडियो डाली थी ना मैंने, कि मैं कमेंट करता हूँ। बोतले वाली वीडियो मत डाला, पूरा दोस्ती समाज गुस्सा हो रहा है उसमें। भाई क्यों गुस्सा हो रहा है उसमें, ये बता देना मेरे को। कुछ चीजें थे, लोग फैमिली में भी सब देखते हैं। तो मैंने तो कुछ भी नहीं करा उसके अंदर, मैंने तो सब ये देख बोला रहे हैं मैं नहीं कि पीता। ये सब दारू पी रहे हैं, लेकिन तुमको मेरे को घमंड है, मैं नहीं पीता, सब में होता मैं तो तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहा, है। वो तो पता तो लग तुम जाता तो पी नहीं रहे थे, वो तो मैंने किसी और की उठाई थी। इतनी सही भाई ऐसा नहीं होता भाई, ये तो गलत बात है, छोड़ दो फिर। होते तो घर वाले ऐसे थोड़ी होते। तो तेरे भैया वो कह रहे कि दीपक नहीं पीता, तुम पी रहे थे। नहीं मेरे को नहीं तू तो बोल रहे, पीता ही नहीं है। मेरे को नहीं बोल रहे थे, और भी बच्चे हैं अंशु वगैरह पे खड़े थे वहाँ, जो वाक्य में जिन्होंने नहीं पीते, अच्छा शरीर पे ध्यान दे रहे हैं उस पर। चलो कोई बात नहीं, उन्हें एक मोटिवेशन मिला ना पीने का। भाई अरे भाई ऐसे होता है, चलो वो जानते कुछ भाई, इस आदमी की हर जगह चलती है जहाँ ये काम कर लेता है भाई। 99 में स्मॉल आ दिया, क्या मेंटल से, ठीक है। वो बंदा सामने बैठ के फोन करके कह रहा है ये ले जाओ, यहाँ नहीं पीना, दो टेबल आगे पी लेना, आपने स्मॉल वाली थी 99 मैंने लार्ज बना दी। देखो पाया, देखो भाई की बात भाई स्कूल में भी चलती थी, इसकी अब भी चलती है, इसकी यहाँ पे भी चलती है भाई। इतना काम करता है ना इसकी, वही चलती है। आ जाओ यहाँ चलते हैं, पैसे नहीं है, पैसों की क्या बात है, पार्किंग थोड़ी लगेगी। पर पता है मैं सोच रहा था मना करो। पता है क्या हुआ, पता है खाना नहीं खाया। मंगा लिया ना थोड़ी देर पहले, आलू फिर ऊपर ही खा लेता मैं, तड़का बेच के मंगाया। अबे सुन, पता है सुन इसने क्या करा, इसकी जानने वाला था वो, ठीक है। अब पहले इसने बोला कि हाँ भाई लगवा ले दीपक, जो चाहिए वो ले ले, डिस्काउंट हो जाएगा ये वो, ठीक है। पहले हमने बनवाया बिल, उसने मेरा बिल महंगा बना दिया कि बड़ी वाली बोतल कर ले। तो मेरे को पता है मैंने कि 99 वाली ही कर दी। उसका भाई इसका है ना, इसकी शक्ल से समझ जाता हूँ कि इसका मतलब ही हो गया टिन। उसको ऐसे देख रहा, डिस्काउंट नहीं करा, कुछ नहीं करा। मैं भाई इससे बात करके इधर को लिया, फिर उसका फोन आया वहाँ से सामने काउंटर है, वहाँ से फोन आया, कह रहा मैं वो लार्ज ही कर रहा हूँ आपकी, तो हाँ तो आप इधर मत आना, सीधे लेके उधर कहीं और पी। फिर ये नॉर्मल हो गया, वरना इसको पता यूं हो गया था, एकदम यूं हो गई थी इसकी नाक। अब मैंने कहा नीचे ज्ञानेश पे तो करता था ये मेरी दुकान के सामने,
ना साले को हम तो काफी चीजें हो रही यार कौन सी लेके आए? मौका थैंक यू। हॉट है। चलो बस हमें भी काम करने दो, तुम भी सो जाओ भाई, ठीक है। और ये बॉडी वॉडी वाली बातें मत करो करो, सालो 4-4 साल पहले बना के छोड़ दिया ना, तुम अब बोल रहे हो ना यार पी के भी बॉडी बन रही है। दारू पी के तो क्या? हाँ मैं भूल गया, आगे से कोई आएगा तो मैं तेरे को फोन कर दो 10-15 मिनट पहले। ओके भाई ठीक। क्या कह रहा भाई, क्या कह रहा हूँ? कह रहा भाई गुस्सा मत हो रहा है, ये है वो है, मैंने इसलिए बाद में करा है। वो कह रहा वो मैडम बड़ी हराम है, वहीं आके खड़ी हो गई थी काउंटर पे। मैंने मुझे पता नहीं था, कोई बात नहीं। कह रहा आगे तो कोई आया ना खाना पीना कुछ हो तो 10-15 मिनट पहले फोन कर देना। मैंने ठीक है भाई बस। इंसान काम पे लग जाता है, शुरू से सनक नहीं जाती। वेरी गुड। स्कूल वाला कि नहीं देगा तू, नहीं देगा तू, ठीक है, कल से तेरी दुकान ही नहीं होगी। जैसे कि जैसे हाई कर दो भाई। भाई क्या आगे डालना फ्यूचर में। आप और क्या नाम है आपका? रवि, दीपक भाई। तो जैसे कि अभी हमने वॉइस बनाई, ठीक है, जैसे आवाज है, तो हमेशा कैमरे को थोड़ा सा क्लियर पास रखो। ऐप आती है जैसे कैपकट वगैरह यूज करो, उसके अंदर VPN यूज करना यूज होता है। मैं तुम भी सुन लो भाई, VPN यूज होता है। तो वहां से जैसे करेंगे ना तो उसमें ना वॉइस आइसोलेशन का खुल जाएगा, इनहेंस वॉइस का एक पॉइंट आएगा, मैं भी दिखा दूंगा आपको ऐप में। बस वहाँ जाके क्लिक करना, वॉइस सेपरेट हो जाएगी, नॉइस कैंसिल। हर वक्त है ना माइक, या तो फिर माइक ले लो, माइक आता है पर माइक लगा के रखना चाहिए, बट वो ज्यादा बेटर है, मैं वो यूज समझे। औरतों के चक्कर में बंदे गायब हो रहे हैं, तू ध्यान से रही हो। मैं तो कह रहा हूँ पकड़ो, मैं तो चारों पकड़ लो, 3-4 ही पकड़ लो। लेकिन बड़ी सीरियस है भाई ये, है ना? नहीं मैटर तो सीरियस है, लेकिन ऐसा क्या यार, हम पब्लिक में ना यूनिटी भी नहीं है। हाँ अगर कोई कोई पकड़। एक किसी को छेड़ रहा होगा ना, 4 वहाँ खड़े होकर यूं नहीं बीच में घुस जाए। एक मैंने वीडियो देखी थी बहुत टाइम पहले की, एक लड़की में वो बंदा ईंट मार रहा था, पत्थर मार रहा था, कि लड़का हाँ सीमापुरी का बंदे वहां से निकल के जा रहे हैं, कोई यूं नहीं कर रहा भाई, तू लड़की में गाय के लिए मार रहा। कोई नहीं बोला, उसका चाकू देख कर। और पता है लड़का कैसा था कि अगर दूसरी लात कैडी मार दी तो पसली चटक जाएगी। किताब को लोग पता नहीं क्यों देख के जा रहे हैं, बताओ। मुझे तो जलन हो रही है। देखो इसको, पीछे होइए उधर, पीछे होइए, इसकी फोटो खींच लो, पीछे। मुंडी तो काट दी तूने। देख रहे हो स्नोबेल। हमारी स्किन बेटर नहीं लग रही तेरे को, है ना? तेरी तो बेटर लग रही है, मेरी भी बेटर लग रही है, देख, है ना? आज भी हमारी स्किन वही कॉलेज वाली है ना? मैं कॉलेज में ही। मैं भी कॉलेज में हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी MA हो चुकी है, PhD कर रहा हूँ मैं इकोनॉमिक्स में। कोई मान सकता है इस बात को? जब डिग्री आएगी तब मानना। कह रही क्या हो गया था अंकिता? अभी बोलते बोलते इतना इमोशनल हो गया कि जुबान से इमोशन बाहर आ रहे। थू खुद की फोटो पे खुद ही थूक दिया, थू। देखो स्नोबेल हमारी बाइक का है। हमारी बाइक आगे है। तूने उस बाइक में पैसे दिए, हमारी बाइक का है? इस मोबाइल में तो दिए ना। नहीं दिए, झूठ बोल लिए, इसकी बातों में मत आना। भाई अंकिता जा चुकी है, मैं भी अपने जिम जा रहा हूँ शिफ्ट लगाने। पता नहीं क्यों मुझे फीवर सा लग रहा है, क्योंकि शायद मैं सोया नहीं हूँ। अगर आप सोओगे नहीं तो आपका न्यूरोलॉजी मतलब अगर आप सोओगे नहीं तो आपकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ सोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोने से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके सपने। तो दोनों को बैलेंस कैसे करना है वो देखो, ठीक है? अब उसके लिए दोस्ती यारी छोड़नी पड़ेगी, उसके लिए बंदी त्यागनी पड़ेगी। राजा बनना है तो कभी कभी तो बड़े त्याग करने ही पड़ेंगे भाई। सबसे पहला त्याग तो नींद खाना ही होता है, क्योंकि राजा कभी अनफिट नहीं रह सकता भाई, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ होती है। और मजा आएगा भाई, जिम चलेंगे, बुखार तो चलता रहेगा। और ऐसे कर करके मैं खुद को टाइफाइड कर लेता हूँ कि बुखार कुछ नहीं होता। तो अपने आपको मोटिवेट करो, पर अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखो। आ गया हूँ मैं जिम। बाहर ही हमारे ऑनर ने पकड़ लिया, मैं छुप के जा रहा था, ठीक है? उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि ओए आज इतनी लेट। आज तो लेट कैसे हुआ? तो लेट नहीं होता। मैंने बोला सॉरी भैया, वो भाई प्यार से काम हो जाता है। मैं उनसे प्यार से बोलता हूँ, वो कहते हैं कोई बात नहीं, चल कोई मेहनती लड़का है। वो कहते हैं मेहनती लड़का, कोई बात।
और ठीक है, लेकिन हर बार लेट हो ना, इस चीज को फायदा नहीं उठाना है। बेटर 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 सॉरी मोहित भाई। गुड, अब फील हो रहा था मसल। आज जतिन भाई जहर भाई, जतिन भाई की 15 बंदे हैं भाई। पूरा हफ्ता एक दिन छोड़ के एक दिन, तभी तो आंखों में इतनी नींद रहती है। नहीं भाई आज पूरी हो जाएगी, आज रात को पूरी होगी। भाई मुझे मत भेजना आज मैं जा रहा हूँ बुधवार भाई। वकील है भाई, तो बात करते हुए घबराहट रहती है, इनसे कभी नोटिस आ जाए। भाई ये बहुत खतरनाक वकील है भाई। घर बैठे बैठे एक औरत पीछे पड़ गई थी मेरे, याद है तुम्हें? मैंने फोन करा था भाई, मोहित भाई ने फोन पे ही झटका दी और कहा कह रहे नहीं मान रही तो मुझे दो नंबर। कामा का चेप हो गई थी, तो मैंने उसका भला करा ऊपर से। मुझे भाई याद है? याद है भाई, याद है। आपका फोन आया था मेरे पास, इंस्पेक्टर का कॉल आ रहा था। हाँ सब वाला था। हाँ मेरे को नंबर दो भाई। मोहित भाई ने यूं सेट कर दिया भाई, यूं फीस बचा लेते हैं मेरी। कहते ना कि कोर्ट की हर दीवार ईंट पैसा मांगती है, हमारे भाई नहीं मांगते भाई। दिल से प्यार है भाई, दीपक भाई प्यार से बात भाई। पतला देख के क्या समझ रहे थे? पूरी ट्रैकिंग करके आई है भाई रोशनी। रोशनी बताओ तुम पूरी कैसे तुम पूरी पहाड़ पे चल रही है ना फिटनेस की वजह से? बहुत ज्यादा मेहनत करी थी मैंने। कार्डियो बहुत अच्छा करा था, सभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी करी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से मैं 12-15 किलोमीटर रोज के चली हूँ, रोज के। हाँ, लगेज हाथ में भाई साहब, बहुत मेहनत लगी भाई। और रोशनी को तो पतली दुबली समझते हैं लोग, और रोशनी में कितनी पावर है। रोशनी ने मुझे आते ही बताया है। रोशनी ने मुझे आते ही बताया था। रोशनी ने आते ही बोला कि आगे रोशनी ने मुझे आते ही बोला कि सर क्या बताऊं, ट्रिप रही थी और मैं 12-13 किलोमीटर रोज चली लगेज ले लेगी। मेरे दोस्त मेरे से हैरान थे भाई कि बंदी चल ली, हमें लगा ही नहीं था कि तू चल पाएगी, पतली सी है, लगेज उठा के चली हूँ मैं। रोशनी तुम भी शॉक हो गई थी ना भाई। ये फर्क होता है भाई रेगुलर फिटनेस का ना। रोशनी डिजिटल मार्केटर है, लोग इसी को ही फॉलो करते रहते हैं लोग। राजू भाई हाथ कैसे कटा बताओ? तुमने एक बंदी के चक्कर में काटा था ना, सच बताओ। है राजू भाई, ये भाई बहुत खतरनाक आदमी है राजू भाई। राजू भाई बताओ क्यों कट, कैसे? लव स्टोरी बता दो अपने राजू भाई। उसने कहती रात को मिलने नहीं आ रही, इन्होंने यूं लिया और काट दिया। नापाक हो गया भाई, और प्यार हो गया इसको। भाई कि तुमने प्यार की निशानियां नहीं देखी है राजू भाई? एक बार हल्की सी दिखा दो राजू भाई, हल्की सी। भाई साहब ऐसा प्यार करा है ना, तुम क्या जो जवान लौटे करोगे। दिखा रहा राजू, बोलू मैं बोलू, वेट करो भाई, तुम क्या होगे भाई। देखो ये ऐसा प्यार मैं नहीं कर पाया, मेरी कलाइयां सोनी है। क्या कह रहे थे ममता? मैं बोल रही थी जस्ट फॉर यू ऑन MWF आई जस्ट कम, यू नो। ऑफिस से भागते भागते आती हूँ, 2 मिनट भी नहीं रुकती। आई एम ग्लैड, थैंक यू मेड माय डे। नहीं इट्स माय प्लेजर। मेरी पूरे दिन की एनर्जी सारी बूस्ट होती है भाई MWF पर। थैंक यू मैम। रियली, मैं सुबह से शाम तक सबको पता होता है आज मैं जल्दी जाऊंगी। क्या दीपक है, ट्रू बिलीव दिस इज जस्ट नॉट बिकॉज़ अ वीडियो, ये मेरी लाइफ का पार्ट है भाई। अभी बोलती आ रही थी मैम, मैंने रोक दिया। मेरे मैम अब दोबारा बोलो। अच्छा नहीं मैं बोल रही हूँ MWF पे सबको पता होता है कि आई विल रश फ्रॉम ऑफिस टू घर, क्योंकि मेरे को 7:30 को आके तुम्हें यहाँ ज्वाइन करना होता है। मैं मंडे के बाद ट्यूसडे वेट करती हूँ MWF का, और इन 3 दिन में मैं अपनी पूरी एनर्जी भाई ममता मैम पूरी क्लास लेते हैं, पूरी क्लास, और कभी नहीं टोकते कि सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। 50 की उम्र में इतना जज्बा होना चाहिए। और मैं रोज मैम क्या बोलता हूँ आपको कि मैंने कि मैम आपकी एनर्जी बढ़ती ही जा रही है। पहले मैम 5-10 मिनट कर पाती थी, अब 30 मिनट लगातार करती है। फ्रैंकली स्पीकिंग क्रेडिट तुमको जाता है। MWF में मैं अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। आती डिफ्यूज हूँ, अभी देखना फुल एनर्जी के साथ घर जाऊंगी। सैवी की बंदी सेट हुई है, सैवी की, तभी सैवी लेट आता है भाई। नहीं हाँ सैवी की मैम गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड ऑफिस में बंदी बनी है सैवी की, तभी लेट आता है भाई। ऐसे लड़का लेट नहीं होता काम पे से, सच बता दे भाई। और उस दिन तू किसके साथ जा रहा था बाइक? नहीं जाता भाई, मुंह पे मुंह डांट रहा है लड़का, देखो शर्मा रहा है, देखो लाल होगा यार। तू झूठ बोल रहा है, उठ जा भाई। नौकरी नींद में आ रहा है, बिजली के झटके लग गए क्या तेरे? लॉगिंग हो रही है, लगते रहते हैं, वो आज भी लगे। ये मीटर चेंज कर रहा था, इसकी आंखों में खून उतर रहा है। सिविक सेंस, जीरो सिविक सेंस, कमजोर से लग रहा। हाँ बहुत कमजोर लग रहा। खाना नहीं इतना ज्यादा बात।
One, two, three, 4, 5. मतलब आके करने से पहले कैसे करती है? ऐसा नहीं होता। चलो ऊपर आओ। हमारा पोस्ट मिस हो गया। लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। भाई ये बंदा पता है क्या करता था, इसके साथ एक बंदा आता था ऋत्विक भाई, इसने पता है क्या करता था, ये कहता था कि भाई कुछ नहीं करना है, ठीक है, सुबह उठना है, वो करना है, ठीक है। ये उसके बाद उन सबकी दोनों की हालत खराब करा दी, पंची मार के बॉडी पंप दी गई, ठीक है। और भाई ये वो बच्चे हैं बस पढ़ पढ़ के बहन जो फर्स्ट में आए थे, दूसरों को पढ़ने कैमरा खोलते कैमरा खोलते दोनों भाइयों की हो रखे हैं, तीनों भाइयों की हो रखे हैं। ये प्री वर्कआउट ऐसा पी रखा है, इसकी नाम कुछ नहीं पी रखा, सब पी तगड़ा वर्कआउट है। हां क्रिकेटर है वो भी नीड ही नहीं पड़ती। विराट कोहली है भाई, ये जाटो विराट कोहली है। बनवा ली ध्यान से, कह रहा इधर में देख, ये वाली कौन सी कह रहे हो? चलो हाँ क्या आ गया आने का टाइम। तुम्हें तुझे ऊपर से लाता ना, हाँ खुश है तेरी मम्मी भी, अच्छा खिड़की देख के खुश है। अच्छा, ये लग गया गेट? हाँ सब करवा दिया बेटा मैंने, वेल्डिंग करके बढ़िया, ये करवा दिया। घर रहने का यूं तो फायदा है। अच्छा बाउंड्री भी हो गई है डैडी? लगाई नहीं खिड़की उसने? खिड़की यार इधर रख गया होगा, इधर भी छत नहीं बनाई अभी तो। वो ये तो रही। हाँ ये रही, हाँ बढ़िया, देख रहा है, बढ़िया बढ़िया। ये एडजस्ट फैन है हाँ और ये दोनों बढ़िया डैडी, सही बढ़िया काम करा है। लकड़ी देख साल की बनवाई है। मैं कहा गाड़ू एमसीडी में रिटायर हूँ, हाँ मैंने कहा एमसीडी से रिटायर हूँ, हाँ मैं कहा दुकान खो का सब गायब कर दूंगा। देख कौन सी कितनी चौड़ी है। हाँ नहीं मजबूत है, मजबूत है नहीं बेटा, इतनी जचेगी इसमें, और नीचे बन जाएगी एक और, कितनी जचेगी। हाँ बढ़िया। हाँ तेरी माँ को कह रहा हूँ जी नहीं 3000 आ जाए, 3000 तो फिर आ जाएंगे, समय थोड़ी आएगा दोबारा। सही बात है, बिल्कुल समय जो चला गया वो चला गया, ये तो सीखा हमने। मैं यही कह रहा हूँ एक और बनवा लेते हैं। नहीं वही लगवा लो नीचे अगर है तो, क्या जरूरत है। आके देख उसको और इसको, ठीक है। किचन से मकान जसता है तो रिश्तेदार आके घुसे, अरे दीपक तेरा तो मकान है। हाँ वो खिड़कियां अलग लुक है, ये अलग लुक है। हाँ और ये बाद में कोई लगाएगा तो 5000 का खर्चा पड़ेगा। हाँ ये तो है, अभी हाथ के हाथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा। 2 दिन लगाएगा मिस्त्री, 1 दिन तोड़ने में, 1 दिन लगाने में, हाँ। फिर सीमेंट आएगी, वो आएगा। हाँ ये तो है, ये तो है डैडी। अभी 3000 रुपए जाएंगे तो खिड़की तो हमारी कहीं भी काम आ जाएगी, बिल्कुल किसी भी कमरे में, नहीं समझे दीपक? हाँ बिल्कुल, तुमने करवा दिया है, मेहनत करके हो जाएगा बचा कुछ। अभी है कौन सी कैसी लुक लगेगी इसकी रसोई की जब वो खिड़की लग जाएगी? डैडी देखो, मैं तुम्हें बताऊं ना, पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है, सेम ही लगेगी। बेटे ये अलग है। अरे नहीं डैडी कोई बात नहीं ना, ये अभी काम चल रहा है अपना यार, इतनी बढ़िया है, क्या जरूरत है। सही है डैडी। अरे 3000 की आ रही है यार, लगवा दो दीपक, मान जाओ 3000 तो मैं कभी भी एक झटके में कमा लूंगा। नहीं नहीं अरे लकड़ी हटके वो ऐसी बन के, उसकी लुक अलग होगी उसकी रसोई में। बेटे तुम मानते ही नहीं मेरी बात को, मैं तुम्हारे बगैर करूंगा तो फिर तुम कल पोगे। 2 पल्ले अलग है, थोड़ी बड़ी है, उससे ही तो किचन जसता है। ये भी ठीक कह रहे हो। हाँ एक बार बन जाएगी 3500 में, मतलब सारा रंग पेंट भी लिया है मैं उनका दोनों का। हाँ 3000 मान ले यार। अच्छा वाला 3500 3600 की। हाँ तो फिर करा लो, वैसे कह तो तुम सही रहे हो, हाँ फिर दोबारा किसे ये बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, वैसे ये बात तो। किचन एक से लगेंगे। हाँ सही कह रहे हो। इसलिए 3000 आ जाएंगे यार। ये खिड़की तो ऊपर
कोई कमरा बनेगा उसमें काम आ जाएगी खिड़की। ये थोड़ी है कि पैसे कोई हमें वेस्ट जा रहे हैं। भाई मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, आई एम टू टायर्ड, आई डोंट वांट टू एडिट एनीथिंग, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग राइट नाउ, बिकॉज मुझे हो गई है थकान, क्योंकि मैं 2 दिन से सही से सोया नहीं, 3-3 घंटे सोया हूँ, क्योंकि एडिट भी करना पड़ता है, जो करते हैं उनको पता है कितना टाइम लगता है। पर एक बात बताऊँ, जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बाहर काम करने जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स की याद ज़्यादा आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्हें पैसा हो तो मैं उन्हीं के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, उनको वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो शायद उनको बचपन में छीन गया, मम्मी को, डैडी को। यार लव टू लाफ, मैं मतलब बहुत लोग सोचते हैं बाहर ट्रिप पे चले जाए, मैं अपनी माँ के साथ सब्जी उठा के लाना चाहता हूँ भाई, ये बड़ी ब्लेसिंग होती है, और मैं उनके साथ लाते रहना चाहता हूँ दोबारा। सबसे मज़ेदार लम्हे हैं अगर तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो लाइन है ना कि मेरा या क्या थी, एक सेकंड की, मेरा यार जिसके घर पे माँ ही नहीं, मैं जो कल रात को घर पे था ही नहीं, जो मेरे पास मुझे उसकी चाहिए नहीं, जो मुकम्मल किसी और की फिर वो राह नहीं। तो अगर इफ यू हैव पेरेंट्स, इफ यू हैव फ्रेंड्स, इफ यू आर लाफिंग, जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट एंड जस्ट से टू गॉड थैंक यू सो मच एवरी टाइम। मैं मजाक से हट के बोल रहा हूँ, तुम्हें चाहिए तो सब कुछ है एट द एंड फॉर हैप्पीनेस, है ना? तो अभी भी तो तुम खुश रह सकते हो, पाना चाहना गलत नहीं है, लेकिन घर पे पड़े रहोगे तो घर वाले कहेंगे कुछ तो करें, बट फिर भी इफ यू हैव अ टाइम टू डू समथिंग, स्पेंड द टाइम विद योर पेरेंट्स। बाद में बहुत देर हो जाती है भाई, वो कहते हैं ना, बाद में चाय ठंडी हो जाती है। दवाई ली थी? हाँ दवाई तब ठीक है, दवाई ले रही हो ना? हाँ दवाई क्या खाया आज? मैंने क्या खाया, मैंने चावल बनाए, बिना मिर्ची के थोड़े से मैंने खाएंगे न्यूज़ देख पढ़ाई कर ली? कर लियो, बात कर रही है, मौसी बात करने की सोच रही थी, हाय कर दे। नमस्ते नमस्ते हरप्रीत, नमस्ते मोसे, नमस्ते। तुम कर रहे थे तो फोन बैग में था, फिर मैंने आपको करा तो फिर फोन बिजी जा रहा था, क्योंकि शायद आप मुझे ही कर रहे थे। वो मैच नहीं बैठा, पहले तो मैंने ही फोन करा था तुम्हें 2 बार। नहीं ऐसे ही कर लिया था बात करने के लिए, हमें कभी कभी याद कर लेना चाहिए, है कि नहीं भाई? ऐसे ही नहीं थकता भाई मैं, 12-12 घंटे एक डोसे में प्रैक्टिस करी है हमने, अंकिता वगैरह ने। ऐसे ही नहीं थकते भाई हम, हमें दबाना बहुत आसान है भाई। सॉरी, मुश्किल है, नींद में हूँ पर भाई ऐसे ही नहीं थकता मैं भाई, ऐसे नहीं थकता भाई मैं, क्योंकि हमने IIT कानपुर बहुत लाइफ देखी है भाई, ऐसा नहीं है IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, लेकिन और तुम्हें क्या लगता है, एक बात बताओ, लोग सोचते हैं कि एज अ ट्रेनर कि आपके यहाँ लड़कियाँ आती हैं, यू विल गोइंग टू एंजॉय। भाई एक बात बताओ, कल को हमारे घर की बहन बेटी भी तो कहीं जाएगी, कहीं सीखेगी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसको कैसा ट्रेनर मिले? तो जो आप बनोगे ना वो ही उसको मिलेगा भाई। यहाँ तक भरे बैठे हम चीजों से, यहाँ तक भरे बैठे हैं, यहाँ तक सच बता रहा हूँ मैं, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, हम दूसरे के घर के बच्चे को भी अपने घर का बच्चा मानते हैं। इसलिए कोई भी हर किसी को मैं ऐसे सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे सीखने को नहीं मिला था सही टाइम पे, तो मैं उनको वो चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो वो चीज़ टाइम पे सीखे, और उनको शायद किसी में पैसे नहीं होते भाई, अगर वो कहीं आ रहे हैं, मैं किसी जिम में जॉब कर रहा हूँ, तो अगर मैं थोड़ा बहुत उन्हें ज़्यादा सिखा दूंगा तो आई थिंक दे विल रिमेम्बर माई नेम एटलीस्ट। सब इसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं भाई, कि हमारे नाम को याद रखा जाए, चाहे शाहरुख खान हो या कहीं का फकीर, सब इसी के लिए लड़ रहे हैं। अगर मुझे अप्लॉज 15 बंदों में मिल रही है ना, बहुत बड़ी जगह नहीं मिल रही, तो मैं उसके लिए ब्लेस्ड हूँ भाई। बीइंग एन आर्टिस्ट, यू आर ओनली
But being an artist, you just feel like you want that applause from 10 or 100 or 1000 people. It is more than the money, because artists work only for that. The point is this. So if you are artist, you can understand this thing. But money matters a lot. Nothing can pay your bills. Not even that applause, but that applause satisfied you. कि अगर मैं 10 बंदों में क्लास दे रहा हूँ या फिर आई एम डूइंग समथिंग, आई एम एक्टिंग समथिंग एंड समवन इज अप्लॉजिंग, मैं हर ताली याद रखता हूँ भाई, चाहे वो ऐसे बजी हो चाहे वो ऐसे बजी हो, लाखों से वापस दूंगा। याद रखना मेरी बात, जो यहाँ लगी है उसके यहाँ भी मारूंगा। नींद आ रही है, चलो अभी गुड नाइट। सो आज के लिए इतना ही। सोना भी जरूरी है, टाइम से सो जाया करो, व्लॉग दोपहर में देखा करो। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो अभी के अभी, ठीक है, क्योंकि अभी से एडिट करने जा रहा हूँ मैं।